बंगाल में एक युवक को यह कहना महंगा पड़ गया कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आई तो पूरे कोलकाता शहर में नंगा मैं घूमूंगा। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लंगा हो गया, पूरा कलकत्ता घूमेंगे, लंगा हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो, मेरा नाम सुफियान है। और उसके रिएक्शन में उसे नंगा कर कर घुमाया जाने लगा और मारपीट किया गया। फिर टीएमसी के गुंडे और भाजपा के कार्यकर्ताओं में क्या फर्क रह गया। टीएमसी के लोगों को पीटा जाने लगा, न्यायालयों को जो है वो आग के हवाले कर दिया जाने लगा। हालांकि मैं बता दूं कि बंगाल में कोई पार्टियों की लड़ाई नहीं है, बंगाल में दो विचारधाराओं की लड़ाई रही है। ऐसे नहीं रातों रात बीजेपी की भारी बहुमत के बाद जो है रातों रात दुर्गा मंदिर जो 17 साल से आसनसोल में बंद पड़ा था वो खोल दिया गया। आखिर आप समझिए कि 17 सालों से वो दुर्गा मंदिर आखिर क्यों बंद था। कहा जाता था कि 17 साल से सांप्रदायिक दंगे ना फैल जाएं, इसलिए उस दुर्गा मंदिर को बंद किया गया था। और बीजेपी की भारी बहुमत वहां आई, उसके बाद रातों रात मंदिर को खोल दिया गया। टीएमसीए के कार्यकर्ताओं को पीटा जाने लगा, टीएमसीए के कार्यालयों को आग लगाया जाने लगा, सड़कों पर हिंसा होने लगी, कई टीएमसी के कार्यकर्ताओं की लाशें भी वहां मिली। जब मिली थी भारत को, उस वक्त भी सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में हुआ था और सबसे ज्यादा रक्त बहाव जो है वो भी बंगाल में हुआ था। जब से टीएमसी ने संभाला बंगाल को, सत्ता अपने हाथों में लिया, तब से हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां वो जो है लगातार चलने लगी। मैं बता दूं कि आज़ादी के वक्त भी नेवा वाले इलाके में सबसे ज़्यादा जो है दंगे हुए, हिंसे हुए बंगाल में। और आज जब बीजेपी की सरकार आती है तो सभी जगह हिंसा हो रहा है। क्या लोग इससे निकलना नहीं चाह रहे थे? और क्या इसके पहले बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वहां लोग नहीं थे? हर एक राज्यों में इस तरीके की बातें होती है। जब दूसरे की सरकार आती है तो दूसरे के पक्ष के लोगों में कहीं ना कहीं इस तरीके की भावना रहती है, लेकिन इस तरीके से हिंसा भड़क जाना यह बंगाल में देखने को मिला। अभी वहां की मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस्तीफा देने से मना कर दिया जीतने के बाद भी। जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ये मंच से सीधा ऐलान करते हैं कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे, ममता दीदी के गुंडे अपना रास्ता देख ले, और 5 मई जब चुनाव के परिणाम का दिन हो तो घर से बाहर ना निकले। ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता पहले से थी और वो जानते थे कि हमारी सरकार यहां बनेगी, और उसके बाद जो है वहां इस तरीके की हिंसा भी देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बीजेपी ये हिंसा करवा रही है, लेकिन अगर बीजेपी के जीतने के बाद इस तरीके की हिंसा अगर बंगाल में हो रही है तो फिर टीएमसी के गुंडे और बीजेपी के शासन में आने वाले कार्यकर्ताओं के बीच क्या फर्क रह जाएगी? क्या फर्क रह जाएगा टीएमसी के गुंडे के बीच और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच? क्या भाजपा की बदनामी नहीं होगी वहां हिंसा होने से? अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है और फिर बंगाल की धरती में क्या बदलाव देखने को मिलता है।